क्या मैंने तुम्हें इंसान भेजा, इंसान बनाया मैंने तुम्हें, तुम इंसान बन जाओ। तुम जातिवादी में तो बढ़ गए, परंतु तुम धर्म में मत बढ़ो। हालेलुया। बहुत से कहते हैं जी हम मुसलमान हैं, हम ईसाई हैं, अरे ईश्वर कहता है कोई नहीं। वहाँ पे जब वो न्याय करता है, वो जात पात नहीं देखता है, वो धर्म नहीं देखता है। वो जब न्याय करेगा ना तो भाई साहब तुरंत बुला लेगा, वो इंसान को बुलाएगा। परमेश्वर ने कहा इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि मेरे प्यारे बहन भाइयों, इंसान हो जाओ। तो इंसानियत को पहचानो। इंसानियत का मतलब है एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे की मदद करना, यही इंसान का फर्ज है। हालेलुया, हालेलुया। तो हम निकालेंगे, दूसरा है व्यभिचार से दूर रहना। व्यभिचार एक ऐसी चीज है जो हमारे जीवन को नाश कर देती है। परमेश्वर का वचन कहता है व्यभिचार करने वाले टुकड़ों पे भिखारी हो जाते हैं, उन्हें टुकड़े भी भीख मांग मांग कर पेट भरना पड़ता है। आपने देखा हो बहुत खूबसूरत है, अपने आप में रूपवान है, और लेडीज भी देखिए, जेंट्स भी देखिए, परंतु भीख मांगे। क्यों मांग रहे? क्योंकि उन्होंने ऐसे कार्य किए। परमेश्वर ने कहा जो व्यभिचार करता है वो टुकड़े मांगता है, परंतु उसका पेट भी नहीं भरता। इसलिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, परमेश्वर का वचन कहता है व्यभिचार से दूर रहना। हालेलुया। और नंबर 3, प्रार्थना में करते रहना। हालेलुया। प्रार्थना हम कैसे करें? परमेश्वर को याद करते रहें, उसे काम करते समय याद करें, चलते समय याद करें कि परमेश्वर मेरी मदद करता है, तू मेरे साथ है, तू मेरे हृदय में। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के लिए वचन पढ़ते हैं। पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और 12वें वचन में लिखा है परमेश्वर हमसे कैसा प्यार करते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे सर्वशक्तिशाली परमेश्वर, हम तेरी आराधना कर रहे हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने बताया हमें, हम जब पहला कुरिन्थियों उसका 6वां अध्याय और 12 से लेकर हम 15वें वचन में पढ़ते हैं, परमेश्वर हमसे कहते हैं सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। सब वस्तुएं मेरे लिए उचित हैं, परंतु मैं किसी के अधीन नहीं। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इनको और उसको जो दोनों को नष्ट करेगा। परमेश्वर क्या करेगा? नष्ट कर देगा इसको। भोजन पेट के लिए बनाया है और पेट भोजन के लिए बनाया है। हालेलुया। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, परंतु परमेश्वर के लिए और प्रभु देह के लिए है। ये देह क्या है? आप बताइए, अगर हम कोई गिलास ले और उसमें गंदा पानी रखा हो, क्या हम उसमें पानी पी सकते? क्यों नहीं पी सकते? गंदा है। हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर कहता है जब तुमने इस देह को अपवित्र कर दिया है, ईर्ष्या से, दोष भावना से, जलन से, व्यभिचार से, चोरी से, झूठ बोलने से, क्या मेरा आत्मा इसमें रहेगा? नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता? क्योंकि परमेश्वर पवित्र है और परमेश्वर कहता है तुम भी पवित्र हो जाओ, तो मैं तुम्हारे अंदर क्या करूं? वास करूं। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर कहते हैं परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, परंतु प्रभु के लिए है। और प्रभु देह के लिए परमेश्वर ने अपनी सामर्थ्य से प्रभु को जलाया और हमें भी जलाएगा। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह मसीह के अंग है? तो क्या मैं मसीह के अंग लेकर उन्हें वैश्या के अंग बनाऊं? हालेलुया। हम जानते हैं हमारे शरीर किसका अंग है? ईश्वर का दिया हुआ अंग है। ईश्वर ने हमें बनाया, उसने अपने हाथों से सिरजा है, परंतु हम उसे व्यभिचार में देकर वैश्या के अंग बना देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ने कहा पहले जब हम वचन पढ़ते हैं उसमें बहुत गहरे वचन कहे, सब वस्तुएं मेरे लिए उचित तो हैं, परंतु सब वस्तुएं लाभ की नहीं। उचित तो है, दवाई भी खाना उचित है, भाई बीमार हो गए दवाई ले लो, ठीक है उचित है, परंतु तुम ज्यादा दवाई लोगे तो क्या करेगी? नुकसान देगी शरीर। हालेलुया। अगर खाना हमें खाना उचित है, परंतु खाना हम इतना ओवर खा जाते हैं जिसके कारण हमें उल्टी करनी पड़ती है, दस्त लग जाते हैं, या पेट में कोई इन्फेक्शन हो जाता है, क्या वो उचित है खाना?
जब हमें थोड़ा खाना हमारा पेट भर गया, बस शुक्रिया, हमारा पेट ही तो भरना चाहिए ना, हालेलुया। परंतु मैं किसी के अधीन नहीं, अधीन का मतलब है जब हमें किसी की लालसा हो जाती है। बहुत से आपने देखोगे पैसे के अधीन है, उन्हें पैसा ही पैसा दिखता है, उन्हें कुछ भी नहीं दिखता। बहुत से लोग मोह माया के अधीन है। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा जो पाप की मजदूरी करता है वो पाप का गुलाम हो जाता है। पाप क्या है? झूठ बोलना, गाली देना, ईर्ष्या करना, जलन करना, दोष लगाना, विचार करना, चोरी करना, गलत बोलना, मुंह से जो हम शब्द निकालते हैं, परमेश्वर कहता है मैं तेरे एक एक शब्द का लेखा लूंगा, तुझसे पूछूंगा कि तूने इस समय क्यों गलत बोला। हम बहुत जल्दी निकाल देते हैं, गाली दे देते हैं, एक दूसरे को बुरा नाम बोल देते हैं। परमेश्वर कहता है हे मेरे बेटे मेरी बेटियां, ज्ञानवान हो जाओ तो अपने मुंह से मत गलत निकालो। हालेलुया। ईश्वर का वचन कहता है जो बोल को मोल जानता है वही समझता है। बोल का मोल क्या है? हालेलुया। बोल हमारे बोल, हम जो बोलते हैं उसका मोल वही जानता है जो ईश्वर को जानता है। क्योंकि परमेश्वर ने कहा जो तुम्हारे मुंह से बातें निकलती हैं उनसे अधिक पाप होता है। आपने देखा होगा बहुत ज्यादा बोलते हैं, बहुत से लोग बोलते रहते हैं। ईश्वर का वचन कहता है कि जो अधिक बोलता है वो अधिक पाप करता है। हालेलुया। हम क्या करते हैं? अधिक बोलते रहते तो हम अधिक पाप करेंगे। परमेश्वर ने कहा तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और ना की ना रहे। भाई नहीं, मैंने पाप नहीं करना तो नहीं करना। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए परमेश्वर ने कहा प्रेरितों के कार्य में जब हम पढ़ते हैं, इसलिए हम क्या है? पाप के अधीन हैं। बहुत से देश होंगे दारू के अधीन हो जाते हैं। भाई नहीं पीता ना तो चिड़चिड़ाहट मचती है, भाई मैं बौखला जाता हूँ। बहुत से आपने ना देखा होगा नशा नहीं मिलता तो निसमझो उनका शरीर दर्द करने लगता है, उनका दिमाग काम नहीं करता है, क्योंकि वहाँ उसके अधीन हो चुके हैं। उन्हें वो चाहिए चाहिए, चाहे कहीं से भी हो, चाहे पैसा हो या ना हो, उन्हें वो चाहिए, क्योंकि वो उसके अधीन है। ऐसी परमेश्वर ने कहा कि तुम मन के अधीन। मन मांगता है जब भी हम खाते पीते सब कुछ करते हैं, परंतु क्या हम ईश्वर के लिए एक दिन निकालते? हमारा मन कहता है कि नहीं भाई मुझे नहीं जाना। आज परमेश्वर के वचन में परमेश्वर कहता आज तुझे वो उत्तम पदार्थ मिलने वाला था जो आपने गंवा दिया। परंतु हमें ईश्वर के वचन अधिक सुनने चाहिए, जिसके कारण हमारा ज्ञान बढ़े और हम उस पाप से आजाद हो जाए। हालेलुया। और जब भी हम पाप से आजाद हो सकते हैं जब हमें कुछ ज्ञान है। आप कोई भी काम कर ले, जब उसके बारे में आपको नॉलेज नहीं होगी तो आप उस काम को नहीं कर सकते हैं। अगर मैं करूँ प्लम्बर वाले से भाई फिटिंग कर दे लाइट की, क्या वो कर सकता है? नहीं, क्योंकि वो प्लम्बर के काम अच्छा नहीं जानता है। 1% अगर कर भी देगा थोड़ा बहुत तो गलतियां रह जाएंगी, हल हो जाएगा कहीं न कहीं। तो ईश्वर वैसे ही कहते हैं जो मेरे ज्ञान में बढ़ता है वो उस ज्ञान को पहचानेगा और पाप से आजाद हो जाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र कर देगा। सत्य क्या है? गाली मत दो, झूठ मत बोलो, मुंह से गंदी बातें मत निकालो। हालेलुया। आपने क्या सोचा कि हमारी जिंदगी में बोया नहीं जाता? हालेलुया। हम क्या है? परमेश्वर का वचन कहता है जैसा तुम बोओगे वैसा काटोगे। बोना क्या है? हमने आपके फसल है खेत में और आपने गेहूं बो दिए जाके और आप गोबर में मक्का काट के लाओ खेत में, क्या आप काट लोगे मक्का? क्यों? क्योंकि आपने गेहूं बोए थे। हालेलुया। ऐसे ही हमारा जो मुंह है ये बोता है, जो हम अपने मुंह से बोलते हैं वो बोया जाता है हमारे जीवन में। हम गाली बोलते हैं तो हमारे बच्चे भी गाली देते हैं और हमें ऐसी ऐसी गालियाँ सुननी पड़ती हैं जो हमारे कान बंद हो जाते हैं, क्योंकि हमें बाद में इसका उतना काटना पड़ता है। हालेलुया। खेत में हम 1 किलो बीघे के हिसाब से गेहूँ बोते हैं कि नहीं बोते? 1 1.5 के बोते, तो बाद में कितना काटते? 12 मन के कीले के हिसाब से, बीघे के हिसाब से, या 14 मन हो गए, 15 मन हो गए, काटते कि नहीं काटते? मोहताज से काटते। तो ऐसे ही हमारे मुंह से निकला हुआ एक भी शब्द हमें मोहताज के द्वारा काटना पड़ेगा। हम गाली तो बहुत जल्दी निकाल देते हैं, अपना साला हो कुछ भी हो निकालते कि नहीं निकालते? तो ऐसे ही परमेश्वर कहते हैं कि हमारे जीवन में भी ये 4 चीजें मोहताज के द्वारा हमारे ऊपर आ पड़ेंगी।
कैसे आप पढ़ेंगे? बहुतायत के द्वारा, जिसके कारण हम क्या करेंगे? अपनी जिंदगी को नाश कर देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परंतु हमें ये जिंदगी बचानी है, क्योंकि ये जिंदगी अनमोल है और हमें एक ही बार मिलती है, इसके बाद कोई जीवन नहीं। आप ये सोचते हैं बहुत सौभाग्यशाली है जो जिन्हें दोबारा जन्म मिल जाता, नहीं तो मिलता नहीं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है प्रेरितों की कार्य उसका 16वां अध्याय और 31वें वचन में परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें किस प्रकार से संभल कर रहना चाहिए। हालेलुया। आज लोग सोचते हैं कि नहीं, हमें मुसीबत आएगी, मतलब हम परमेश्वर को जानते तो मुसीबत नहीं आएगी, पर परमेश्वर कहता है मुसीबतों के परीक्षाओं के सिवाय कोई क्लास से पास नहीं हो सकता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, हम पढ़ते हैं, उन्होंने कहा प्रभु यीशु पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर के ऊपर, हम सोचते हैं हम प्रभु यीशु को के ऊपर क्यों विश्वास करें, और भी है हमारे बहुत से, परंतु परमेश्वर ने कहा कि सत्य और जीवन और मार्ग में हूँ। परमेश्वर यीशु साहब कहते हैं कि सत्य, जीवन और मार्ग में हूँ। जो सत्य को पहचानना चाहता है उसे मुझे पहचानना। आपको कोई असत्य बातें नहीं, झूठ मत बोलो, गाली मत दो, ईर्ष्या मत करो, चुगली मत करो, एक दूसरे पर दोष मत लगाओ, विचार मत करो, और तुम अपने अंदर ये लालच मत करो किसी व्यक्ति का। परमेश्वर ने कहा ये चीजें सत्य है, और अपने माता पिता की सेवा करो उसी के जीवन में, और परमेश्वर का वह मानो, ये सत्य है। परमेश्वर ने कहा इन चीजों पर चलो, तुम्हारा उद्धार है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्यारे बहन भाइयों, परमेश्वर का वचन कहता है, वो वचन कहता है जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उनका उद्धार हो चुका है यीशु के सामर्थ्य के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जब हम पढ़ते हैं लूका की किताब उसका 6वां अध्याय और 46वें वचन से जब हम पढ़ेंगे, परमेश्वर हमें बताते हैं कि किस प्रकार हमें उद्धार की जरूरत है। हालेलुया। कैसे हम उद्धार को प्राप्त कर सकते हैं? घर बनाने वाले दो मनुष्य थे। परमेश्वर कहते हैं जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? आज हम प्रभु का कहना नहीं मान रहे, और फिर हो सकता है आप बड़े हो, आप मेरे भाई हो, मैं आपका कहना नहीं मान रहा, और मैं कहूँ भैया इधर आना इधर आना, तो किसका भैया? मैं तो मान ही नहीं रहा, कहना तो आप कहोगे कि नहीं कहोगे? तो वही बात परमेश्वर कहते हैं कि जब तुम मेरा कहना नहीं मान रहे तो तुम मुझसे कहते हो हे प्रभु कहते हो। जो कोई मेरे पास आता और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान है जिसने अपना घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर अपनी नींव रखी। आपने देखा होगा जब घर बनाते तो भूमि को नीचे तक दीवारें खोदते। क्यों खोदते? क्योंकि वहाँ मिट्टी अच्छी रहे, कहीं दब न जाए। हालेलुया। कहीं ऐसा न हो बहुतों के घर फट जाते, बाद में फटे नहीं। हालेलुया। वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहरी खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस पर लगी परंतु उसे हिला न सकी क्योंकि वह पक्का बना था। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे ही कहते हैं कि जितनों ने मुझ पर विश्वास किया है वह उस अच्छे इंसान की तरह जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया है। हालेलुया। आज हम ये परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, हमारा घर चट्टान पर बना हुआ है, परंतु जो उनकी आज्ञाओं को मानते हैं, ऐसा नहीं हे प्रभु कहते, परंतु जो उनकी आज्ञाओं को मानते हैं। हालेलुया। परंतु जो सुनकर नहीं मानता, परमेश्वर कह रहे हैं जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर अपनी नींव का घर बनाया, उस पर धारा लगी और वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर सत्यानाश हो गया। बहुत से लोग क्या है, तुम ज्ञान बात लोग नहीं सुनते नहीं है। सत्संग का नाम लेते यहाँ हो रहा होगा यार, क्योंकि उन्हें सत्संग में बुराई नजर आ रही है। बहुत से लोग गलत करने जाते हैं, परंतु परमेश्वर कहता है
जो सत्य का सत्संग होता है वहाँ पर सत्य की बातें होती हैं। किसकी बातें होती हैं? सत्य की बातें होती हैं, और सत्य ही हमें स्वतंत्र करता है। हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए ऐसे लोगों के सामने अगर हम साथ में रहेंगे, परमेश्वर का वचन कहता है अच्छे चरित्र को संगति क्या करती थी? नाश कर देती, बुरी संगति नाश कर देती है। अगर हमारी संगति ऐसे लोगों के साथ है जो व्यभिचार करते हैं, चोरी करते हैं, और हम उनके साथ खा पी रहे बैठते हैं, तो ईश्वर कहते हैं एक दिन ऐसा आएगा कि उन पर भी वो भार आ पड़ेगा, क्योंकि आपका कैरेक्टर खराब हो जाएगा। आप कितने भी अच्छे, अगर हमारा भाई चोरी करता है और गलत काम करता है तो हमें उनसे दूर हो जाना चाहिए। भाई तू तेरा परिणाम भोगेगा, भाई मैं तेरे साथ नहीं। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर ने एक 38 साल का रोगी था। हालेलुया। जब हम पढ़ते हैं परमेश्वर ने 38 साल में एक याचक जो होते हैं, यायर नाम का एक सरदार था उस समय, उसकी एक लड़की मर गई थी। क्या हो गई थी? लड़की मर गई थी। तो उस समय क्या हो रहा था? परमेश्वर यीशु वहां से गुजर रहे थे। जैसे यहाँ पे सत्संग हो रहा, परमेश्वर वहां सत्संग करके बाहर निकल रहे थे, तो उस समय क्या हुआ था? हम पढ़ते हैं, जब यीशु फिर नाव से पार होकर एक बड़ी भीड़ उसके पास इकट्ठी हो गई। वह झील के किनारे ही था कि यायर नाम का एक आराधनालय के सरदार में से एक आया और उसे देखकर उसके पांव पर गिरा और यह कहकर उससे विनती की, मेरी छोटी बेटी मरने पर है, तू आकर उस पर हाथ रख तो वो चंगी हो जाएगी। हालेलुया। उसे विश्वास था कि परमेश्वर यीशु जैसे ही उस पर हाथ रखेगा वो ठीक हो जाएगी। जब वह उसके पास चला और बड़ी भीड़ उसके पीछे बोली, यहाँ तक कि लोग उस पर गिरे पड़ते थे। यहाँ तक ऐसा था कि जब भीड़ जा रही है तो भाई परमेश्वर जब चंगी करते हैं तो कोई भी इंसान से जब चमत्कार होता, बहुत से लोग कहते हैं नमस्कार होता। हालेलुया। तो वैसे ही परमेश्वर कह रहे थे, एक स्त्री थी जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था। किसका रोग था? लहू बहता था उससे। हालेलुया। उससे बहुत वैद्यों से बहुत बड़ा दुख उठाया था, और अपना सब माल जो व्यय किया था उसने सब कुछ खत्म कर दिया। जो उसने धन था उसके पास ना, क्योंकि उसके शरीर में क्या था? दुख लगा हुआ। कोई भी सही इंसान अगर हमारे भी दुख लग गया तो क्या करेंगे? भाई हम इसे ठीक करने का यत्न करेंगे, भाई उस डॉक्टर के पास चलते हैं। कोई हमें वहाँ बताएगा, दिल्ली बताएगा, कोई आगरा बताएगा, कोई मुंबई बताएगा, कोई कहीं बताएगा, तो हमें जाना पड़ेगा कि शायद हम सही हो जाए। ऐसी उस औरत को जो लहू बहने का रोग था, उसे भी बहुत से वैद्यों के पास गई और उन्होंने ट्रीटमेंट किया, और उसे बहुत दुख उठाया और वो ठीक नहीं हो पाई। हालेलुया। वह कर दिया था, परंतु वह फिर भी रोगी थी। वह यीशु को चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं यीशु के वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। हालेलुया। वो कहती थी अगर मैं परमेश्वर यीशु के वस्त्र को छूलूंगी तो क्या होंगी? चंगी हो जाऊंगी, ठीक हो जाऊंगी। परंतु जैसे ही उसने परमेश्वर यीशु के वस्त्र को छुआ तो वह अपने शरीर में महसूस किया कि उसका जो रोग था शरीर का वो खत्म हो चुका। यीशु के सामर्थ्य नाम है। हालेलुया। परमेश्वर कहते हैं उसके विश्वास ने उसे चंगा किया। वैसे आज हमें कितना विश्वास है ईश्वर के ऊपर कि क्या हम सत्य पर चल रहे हैं, क्या हम झूठ नहीं दे रहे, क्या हम गाली नहीं दे रहे, हम कंपनी में काम करते हैं, क्या हम वफादार हैं उसमें, क्या हम चोरी करते हैं उसमें से, बहुत से हम झूठ बोलते हैं। अगर हम काम करते हैं, पैंट का डिब्बा रखा है, थिनर हमें जरूरत है, भाई घर पर ले चले, तो उससे कहते हैं थिनर खत्म है जी, मंगा लेना थिनर, चाहे थोड़ी सी बची है उसी घर ले आते। चोरी है कि नहीं? परमेश्वर ने कहा जो थोड़ी चोरी करेगा वो भी चोरी है, पर अगर वो पकड़ा जाए तो उसे 5 गुना भरना पड़ता है। 5 गुना की इज्जत चली जाती है। कभी करते हैं, कभी उस पर विश्वास नहीं करेगा मालिक कि भाई यार इस थिनर ले गया होगा, थिनर चोरी होगा तो उसका नाम जरूर आएगा, जो ले गया पकड़ा गया। हालेलुया। तो वही कहते हैं परमेश्वर ने कहा उस स्त्री ने क्या किया? विश्वास किया और विश्वास के द्वारा चंगाई प्राप्त की, वो ठीक हो गई। हालेलुया। परंतु आगे हम पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है वह यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से कुछ लोग आकर कहने लगे, तेरी बेटी तो मर गई है, अब गुरु को कष्ट न दे।
वो आराधनालय के घर में सरदार अपने घर लेकर जा रहा था। स्त्री को पता चला कि भाई यीशु यहाँ से गुजर कर जा रहा है। वो भीड़ बहुत थी। उसने ऐसा नहीं है कि उस भीड़ में पहले जो लहू बहने का रोग था, तो उस स्त्री को अशुद्ध माना जाता था, वो शुद्ध नहीं होती थी। ईश्वर के भी वचन में कहा कि वो अशुद्ध थी, परंतु उसने हिम्मत करके वहां तक पहुंची, हिम्मत की। आज हम परमेश्वर ने कहा जब तुम उन पापों को छोड़ने की हिम्मत करोगे, उन ईर्ष्या को छोड़ने की हिम्मत करोगे, उन गलतियों को छोड़ने की हिम्मत करोगे, झूठ को छोड़ने की हिम्मत करोगे, गलत बोलने को छोड़ने की हिम्मत करोगे, तो एक दिन पार हो जाओगे, उससे छूट जाओगे यीशु के नाम से। हमें जब ही छूट पाएंगे जब हम हिम्मत करेंगे। उस औरत ने हिम्मत की यीशु के पास जाने की, और वो भागते गए, मतलब भीड़ को चीरते, किसी भैया को हटाते, भैया हटियो, नहीं हटियो, मुझे छू दे। पहुंच गई है तो पल्ला उसका जो वस्त्र था उसे छीन लिया। हालेलुया। तो वैसे ही परमेश्वर कह रहे हैं, वैसे ही तुम अगर चिंताओं को छोड़ोगे, विश्व अपने आप में चिंतन करोगे कि ये गलत है, मैं इससे पाप नहीं करूंगा, पाप के एक दिन पाप के से गुलामी से आजाद हो जाओगे और सत्य को जान जाओगे यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। तो जब यायर के यहाँ से उसी समय क्या हुआ, यायर के यहाँ से क्या है, कुछ लोग आ गए और कहने लगे कि जो तेरी बेटी थी जो बीमार थी वो क्या हो गई, मर गई है। हालेलुया। तो आज वो जब कोई इंसान की जिसका दिल का टुकड़ा हो वो मर जाए तो क्या रोएगा नहीं? हालेलुया। वो सरदार रोने लगा और कहने लगा है तो मतलब अब गुरु को कष्ट मत दे, इससे हम कुछ मत कह, तेरी लड़की मर गई है, मिट्टियों से गाड़। हालेलुया। परंतु परमेश्वर क्या कहते हैं, जो बातें यह कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके कहा, आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख और उस पर विश्वास रख। और उस पतरस और याकूब और उसके चेले जो थे अन्य किसी को अपने पास न आने दिया। परमेश्वर ने अपने चेलों को देकर वह उसके घर तक पहुंच गए। जब तू विश्वास कर, तू चिंता मत कर, तू अपने मुंह से मत बोल के परमेश्वर ने कहा जो तू मुंह से निकालेगा वो काटेगा। इसीलिए परमेश्वर ने वो शब्द को बोला, सरदार से बोला कि तू मुंह से गलत मत निकाल के मेरी बेटी मर गई है। इन्होंने बोला बोलने दे, तू चिंता मत कर, तू मेरे साथ चल। हालेलुया। जब वो भीतर आकर उसने कहा, तू क्यों हल्ला मचाते हो और रोते हो, लड़की मरी नहीं परंतु सो रही है। वैद्य भी वहां पर बैठे हुए थे, डॉक्टर भी बैठे हुए थे उस समय के, वो कह रहे भाई लड़की खत्म हो गई, पर डॉक्टर और वैद्य क्या कह रहे हैं वहां पे, हाँ परमेश्वर ने जब कहा लड़की क्या हुआ, मरी नहीं है, सो रही है, तो वैद्य क्या सोचने लगे, वे उनकी हंसी करने लगे और उसने सबको निकाल कर लड़की के माता पिता और उसके साथियों को भीतर आने दिया। मतलब उसने कहा कि भाई जो भी जितने हैं यहाँ पे वो बाहर चले जा, सारे जन बाहर चले जा, लड़की को छोड़े, उनके माता पिता को छोड़े, और जो मेरे चेले मैं हूँ यहाँ पर, सभी को बाहर करा दिया। हालेलुया। और लड़की के हाथ पकड़कर उससे कहा, ललिता कुंभी, जिसका अर्थ है हे लड़की मैं तुझसे कहता हूँ उठ, और लड़की तुरंत उठकर चलने फिरने लगी क्योंकि वह 12 वर्ष की थी। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा, परमेश्वर ने अगर मुंह से बोल दिया होता कि मतलब तेरी लड़की मर गई है अब कुछ नहीं हो सकता, तो वो कभी जिंदी नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर ने कहा तुम्हारी बातें हाँ की हाँ और ना की ना रहे। इसलिए परमेश्वर जो बातों का मोल जानता है वही बातों को समझता है। बोलते तो बकबक तो बहुत करते हैं, हम तो कहाँ एनर्जी, हमारी शरीर की एनर्जी सबसे ज़्यादा खर्च होती है हमारे बातें करने में, सबसे ज़्यादा खर्च होती है कि नहीं? आप शांत बैठ रहो, एनर्जी बिल्कुल भरे रहोगे, और जब तुम बोलो ना कोई काम मत करो, बोलते रहो, जो समझो अपने शरीर में थकावट महसूस करोगे। बहुत सी लेडीजें भी देखूंगी वो बकबक करती रहती है, सामने कहते हैं मेरा शरीर हार गया, मेरा दुख, मेरा शरीर में परेशानी दुख है। हालेलुया। तो इसीलिए ईश्वर ने कहा है कि जो तुम्हारी बातें हो वो सही हो, गलत ना हो। अगर हम ईश्वर कह देते कि नहीं भाई लड़की मर गई तो कोई चिंता करने वाला नहीं, पर उन्होंने कहा तू मुंह से मत निकालना, सरदार से कह रहे तू मुंह से मत निकालना, तू मत डर, तू विश्वास कर मैं तेरे साथ चल रहा। वो लड़की मरी नहीं, सो रही है।
हो सकता है कि ऐसी आज जब अपने जीवन में करें कि नहीं मैं अच्छा हो चुका हूँ, अपने ऊपर कमांड करें। परमेश्वर ने कहा आज ऐसे लोग हैं बहुत से जो अपने शरीर को दुख देते हैं, यार मैं ऐसा पैदा क्यों हुआ, मैं गरीब के साथ पैदा क्यों हुआ, मेरी शादी क्यों ऐसे इंसान के साथ हो गई, या ऐसी औरत के साथ हो गई, या ऐसे पति के साथ हो गई, ऐसे लड़ते हैं। परमेश्वर ने कहा अपने बच्चों को ब्लेस करना सीखो। मेरा बच्चा ना बहुत शरारती है, बहुत उल्टा सीधा बोल देते बच्चों के लिए। परमेश्वर ने कहा बच्चों के लिए उल्टा सीधा मत बोलो, अगर तुम जैसा बोलोगे एक दिन वो ऐसा ही बन जाएगा, ऐसा ही बनता है, क्योंकि हमने बोल दिया। परमेश्वर ने कहा जैसा तू बोलेगा वैसा काटेगा। मुंह से क्या बोल रहे हो आप? अगर आप अपने बच्चों को अच्छा बोलना चाहते हो कि मेरा बच्चा अच्छा बने, तो ईश्वर कहता है तुम अच्छा अच्छा बोलना शुरू करो। कहो मेरा बच्चा ब्लेस है, मेरा बच्चा ब्लेस है, मेरा परिवार ब्लेस है, मेरा घराना ब्लेस है, यीशु के नाम। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष करे। इस वचन के द्वारा मुझे विश्वास है कि ये वचन आपकी जिंदगी में बोया जाएगा और तुम्हें 100 का 100 गुना फल देकर आएगा, यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया।